धर्मेंद्र का नाम सुनते ही सबसे पहले शोले का वो डायलॉग दिमाग में आता है, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। उनकी पर्सनालिटी पर ऐसे ही डायलॉग जमते थे। बॉलीवुड के सभी निर्देशक उनकी फिगर के ही दीवाने थे, क्योंकि उस समय ऐसी फिगर किसी और अभिनेता की नहीं थी। निर्देशक तो निर्देशक, बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस भी उनकी दीवानी थीं। और अगर पूरे हिंदुस्तान की बात की जाए तो कई लड़कियां उन पर मरती थीं। उनका हैंडसम लुक, उनकी दमदार आवाज और उनकी एक्टिंग सब कुछ परफेक्ट था। इसी की दीवानगी हेमा मालिनी को उनके नजदीक लाई थी। हेमा से ही उन्होंने दूसरी शादी की। इनकी पहली शादी 19 साल की उम्र में हुई थी। तब ये फिल्मों में काम नहीं करते थे और पहली शादी से ही सनी देओल और बॉबी देओल हैं। फिल्मों में आने के बाद उनका पहला प्यार हेमा मालिनी नहीं बल्कि कोई और एक्ट्रेस थी, और उसी एक्ट्रेस की बदौलत ही धर्मेंद्र फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो सके। उस एक्ट्रेस का दबदबा फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा था कि उनकी बात कोई भी टाल नहीं सकता था। उन्होंने डायरेक्टर से कहकर कई फिल्मों में धर्मेंद्र को काम दिलवाया। दरअसल धर्मेंद्र ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1960 की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से की थी। उस समय धर्मेंद्र को कोई जानता नहीं था। इस फिल्म में उनका सेकंड लीड था। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में की, लेकिन सभी में लीड कोई और रहता था। अभी तक इनकी कोई विशेष पहचान नहीं बन पाई थी। इसी दौरान 1964 में एक फिल्म आती है, मैं लड़की हूँ। इसमें इनके साथ मीना कुमारी थीं। मीना कुमारी से इनकी मुलाकात कुछ अलग ही लेवल की थी। उस समय मीना कुमारी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी बुरे दौर से गुजर रही थीं। उनका अपने हस्बैंड कमाल अमरोही से अलगाव हो चुका था। वे हमेशा दर्द में रहती थीं। उस समय धर्मेंद्र ने उन्हें सहारा दिया। मीना कुमारी को भी ये सहारा अच्छा लगा। उसके बाद मीना कुमारी ने अपनी अधिकतर फिल्मों में धर्मेंद्र को कास्ट करवाया, जैसे 1965 की काजल, 1966 की फूल और पत्थर, 1967 की मंझली दीदी, 67 में ही एक और फिल्म चंदन का पालना और 68 की बहारों की मंजिल। इस दौरान दोनों एक दूसरे के इतने नजदीक आ गए थे कि पूरे बॉलीवुड में इन्हीं के प्यार के चर्चे होने लगे, और इस चर्चे से इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इतनी फिल्में करने के बाद धर्मेंद्र का फिल्म इंडस्ट्री में नाम बिकने लगा था। अब अधिकतर निर्माता निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे। इसी वजह से धर्मेंद्र मीना कुमारी के अलावा कई और हीरोइनों के साथ फिल्में करने लगे। अब उनके पास फिल्मों की लाइन लगी थी। वे इतने बिजी हो गए थे कि उनके पास मीना कुमारी से मिलने तक का टाइम नहीं था। 2-3 सालों के बाद एक पार्टी में धर्मेंद्र और मीना कुमारी का आमना सामना होता है, पर धर्मेंद्र उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। धर्मेंद्र अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके थे। मीना कुमारी का दिल टूट जाता है। उसके बाद धर्मेंद्र हेमा मालिनी को पसंद करने लगते हैं और उनके ही चक्कर में हमेशा लगे रहते थे। ये भी कहा जाता है कि मीना कुमारी का बदला धर्मेंद्र से बहुत बाद में उनके पति कमाल अमरोही ने लिया था, वो भी 1983 की फिल्म रजिया सुल्तान में कास्ट करके। इस फिल्म में उन्होंने हेमा मालिनी के सामने ही धर्मेंद्र का मुंह काला किया था, यानी पूरी फिल्म में धर्मेंद्र को काला दिखाया गया था। ये फिल्म फ्लॉप रही थी। इसका बजट 10 करोड़ था, जबकि इसने बिजनेस मात्र 2 करोड़ किया। इसके बाद कमाल अमरोही बहुत खुश हुए थे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आप फिल्मी इंडियन पर भानु को सुन रहे थे। धन्यवाद।